पिछले 9 माह से मुसलसल डाकुओं का ये जत्था कोशिश कर रहा है। मुखालफिन के खिलाफ आज भी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साबिक वजीर आजम जिन पे कातलाना हमला हो चुका है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, आपके सामने कि किस तरह से नाइंसाफी जुल्म पे पर्चे काटे जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको तूफानी किस्म की मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं उमर सरफराज चीमा की तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को पूरे मुल्क में एक नए एहतजाज की कॉल दे रखी है और तहरीक इंसाफ की इस कॉल ने हुकूमत के हाथ और पांव फुला रखे हैं कि किस तरह इस मामले को कंट्रोल किया जाए। इंतहाई सख्त हालात हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मुखालफिन के खिलाफ आज भी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए पे पर्चे काटे जा रहे हैं। उससे लगता है कि इन्होंने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आपके सामने कि किस तरह से नाइंसाफी जुल्म महंगाई के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना किरदार के ऊपर आवाज उठाई, तो फवाद चौधरी साहब के ऊपर एक झूठा बेबुनियाद एक बगावत का पर्चा किस तरह से काटा गया। उसके बाद आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज साहब के बार बार तलब करने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के एक मौजूद जज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। पिछले 9 माह से मुसलसल डाकुओं का ये जत्था कोशिश कर रहा है कैसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि खाना जंगी का माहौल पैदा हो जाए, और उसके साथ साथ इक़्तिदार में ये लोग आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि इनको होश के नाखून लेना चाहिए। कल इसहाक डार ने चैलेंज किया कि जी आए हमारे साथ, जो है मनाजर मईशत के ऊपर मुनाजरे का चैलेंज किया, जिसे शौकत तरीन ने कबूल किया है। और अब मैं इसहाक डार से कहूँगा कि आप भागे मत। ये अच्छी बात है कि ऐसी डिबेट्स होनी चाहिए, मुस्बत जो है बहस होनी चाहिए। कौम को पता चले कि कौन इस मुआशी तबाही का असल जिम्मेदार कौन है। इसलिए अब हम मुंतज़िर हैं कि इसहाक डार किस वक्त जो है शौकत तरीन के साथ मुनाजरे के लिए जो है आते हैं। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि जिस दिन से ये रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ मजहबी मुनाफरत की एक मुनज़्ज़म घनौनी साजिश की गई। मुख्तलिफ मीडिया पर्सन के जरिए, मुख्तलिफ सहूलत खारों के जरिए 3-4 माह मुसलसल इमरान खान साहब के खिलाफ एक मजहबी मुनाफरत की कैंपेन चलाई गई। 3 नवंबर को इमरान खान साहब पे वजीराबाद में जब कातलाना हमला हुआ, तो उससे पहले भी ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब खुद बरबला इस चीज़ का इजहार कर चुके थे, कौम को बता चुके थे, आगाह कर चुके थे, पंजाब हुकूमत के भी तमाम जो हसास इदारे थे, जो वफाकी हुकूमत के हसास इदारे थे, वो भी बार बार इस चीज़ के ऊपर वार्न कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जान को संगीन खतरात लाहक हैं। और कातलाना हमला जब हुआ 3 नवंबर को, उसके बाद भी एजेंसीज की रिपोर्ट थी। साबिक वजीर आजम जिन पे कातलाना हमला हो चुका है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, दूसरी तरफ एक मुल्क से भागा हुआ मफरूर, कौम का अरबों रुपया जिसने लूटा हुआ, जो कौम से झूठ बोलता रहा, जो पिछले 2.5-3 साल से मफरूर है, जिसने कौम को, हुकूमत को, आवाम को झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए धोखा दिया और बीमारी के बहाने मुल्क से भागा।
आज किस हैसियत में जब उसकी बेटी वापस मुल्क आ रही है तो उसको सरकारी खर्च के ऊपर सरकारी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि तमाम तबादलों पे पाबंदी है, दूसरी जानिब सुबह शाम दर्जनों के हिसाब से जो है तबादले किए जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम 27 साल से इस माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। ये जो फील्डिंग खड़ी की जा रही है, इसका मकसद क्या है, ये सब कौम को नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीएम की हुकूमत इलेक्शन कमीशन और गवर्नरों को आइन शिकनी करने पे मजबूर कर रही है। वो भी आइन के अहकामात से, आइन की रूह से रूगर्दानी करेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, वो यकीनन आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि हमारी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है, तो हमने कोशिश की कि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएँ और उसके लिए पहले जो है एक कमेटी कायम की गई। उसके बाद एक जुडिशल कमीशन जो है जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी की सरबराही में जो बनाया गया, वो अपनी तहकीकात बिल्कुल अभी भी वो उसकी अनकरीब महल जो है फाइंडिंग्स आने वाली हैं। और हमने जुडिशल कमीशन इसलिए कायम किया था ताकि असल जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और आइंदा के लिए भी जो रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए वो किए जाने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब वो उसकी वो जब फाइंडिंग्स आएंगी तो यकीनन उसके ऊपर अब आपके सामने है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चलूँ कि इवन पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर भी जो ऑर्डिनेंस आया था, उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह लिखा है कि ना सिर्फ बाकी इदारों के बल्कि पुलिस के भी अफसरान और मुलाजमी जो हैं वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ और पासदारी के उतने ही पाबंद हैं जितने के बाकी लोग हैं। सो लिहाजा अगर आइन की खिलाफ वर्जी कोई करता है और अगर कोई पुलिस वाला उसमें अगर मददगार साबित होगा तो यकीनन वो भी उतना ही मुजरम करार पाएगा जितना कि उसको अहकामात देने वाला हो। तो बड़ा वाज़ेह होता है कि आसिफ अली जरदारी जिसने अपनी बीवी, अपने बच्चों की माँ के कातलों से इक़्तिदार की खातिर मुकमुका कर लिया, तो यकीनन वो तजुर्बा रखते हैं ऐसे मामलात का। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी उमर सरफराज चीमा की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि ये फस्तायत हुकूमत की कब तक रहेगी, एक दिन तो इनको हिसाब देना पड़ेगा। ये अभी तक अपने मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाकर लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान जो सबसे बड़ी सियासी जमात का रहनुमा है, वो आज पाबंद सलासल है। उसके साथ जो बर्बरियत अपनाई जा रही है वो आपके सामने है।